केविन फ्लिन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो कि पहले एक टेक्नोलॉजी कंपनी इनकॉम में काम करता था। अब वो एक वीडियो गेम शॉप चलाता है और इनकॉम के सिस्टम को हैक करना चाहता है। इसके लिए उसने क्लू नामी एक प्रोग्राम बनाया है, लेकिन इनकॉम का मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम एमसीपी उसे रोक देता है और क्लू को डिलीट कर देता है। इनकॉम के अंदर प्रोग्रामर एलन और उसकी गर्लफ्रेंड इंजीनियर लोरा को पता चलता है कि एमसीपी ने उनके प्रोजेक्ट्स का एक्सेस रोक दिया है। एलन इस वजह से सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एड डिलिंगर से बात करता है और वो कहता है कि ऐसा बाहर से होने वाले हैक्स को रोकने के लिए किया गया है। लेकिन जब डिलिंगर प्राइवेट में एमसीपी से बात करता है तो उसे पता चलता है कि एमसीपी एक बहुत पावरफुल एआई बन चुका है और इनलीगली गवर्नमेंट और पर्सनल प्रोग्राम्स को चोरी कर रहा है ताकि खुद को और ताकतवर बना सके। डिलिंगर फ्लिन की गेम को चोरी करके इतनी बड़ी पोजीशन पर पहुंचा था और एमसीपी उसे धमकी देता है कि अगर उसने उसे रोका तो वो उसके सारे सच को दुनिया के सामने ले आएगा। लोरा को शक होता है कि फ्लिन ही वो हैकर था और वो और एलन फ्लिन को उसकी दुकान में धमकाने जाते हैं। फ्लिन कहता है कि वो बस ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि डिलिंगर के खिलाफ सबूत हासिल कर सके। तीनों फिर प्लान बनाते हैं कि वो इनकॉम में जाके एलन के ट्रोन प्रोग्राम को अनलॉक करेंगे, जो कि एक हाई सिक्योरिटी सिस्टम है और एमसीपी को रोक सकता है। इनकॉम में घुसकर तीनों अपने काम पर लग जाते हैं और फ्लिन एक लेबोरेटरी टर्मिनल के जरिए एमसीपी से सीधा मुकाबला करता है। इससे पहले कि फ्लिन इंफॉर्मेशन हासिल कर सकता, एमसीपी उस पर एक एक्सपेरिमेंटल लेजर चला देता है और फ्लिन को असल दुनिया से निकालकर गेमिंग ग्रिड के अंदर अपलोड कर देता है। वहां पर कंप्यूटर प्रोग्राम्स रह रहे होते हैं जो कि इंसानों की तरह ही जिंदा हैं। इन सब को प्रोग्रामर्स कहा जाता है। इस जगह पर एमसीपी और उसका कमांडर सार्क राज करते हैं। ये कमांडर उन सब को खतरनाक गेम्स खिलाता है जो उनका ऑर्डर नहीं मानते। फ्लिन को इन गेम्स में सजा देने को डाला जाता है, लेकिन वो गेम्स जीतता रहता है। इन्हीं मैचेस के दौरान वो दो और प्रोग्रामर से दोस्ती कर लेता है जो कि रैम और ट्रोन होते हैं। तीनों सिस्टम के अंदर भाग जाते हैं जब लाइट साइकिल की गेम चल रही होती है। यह गेम फ्लिन ने ही बनाई होती है और वो इसका एक्सपर्ट होता है। एमसीपी के सोल्जर्स उनका पीछा करते हैं और इस वजह से ट्रोन फ्लिन और रैम से अलहदा हो जाता है। रैम काफी जख्मी होता है और उसे ठीक करते दौरान फ्लिन को एहसास होता है कि वो इन प्रोग्राम्स के कुछ हिस्सों को कंट्रोल कर सकता है। रैम मर रहा होता है और वो मरते हुए फ्लिन को कहता है कि वो मदद करे और ट्रोन को भी बचाए। अपनी नई पावर के साथ फ्लिन ने एक नया जहाज बना लेता है और खुद को सार्क के सोल्जर्स का यूनिफॉर्म पहना लेता है। ट्रोन इस दौरान यूरी से मदद लेता है जो कि एक सिंथेटिक प्रोग्राम है और वो असल दुनिया में मौजूद एलन के साथ कनेक्शन जोड़कर एमसीपी को हराने का तरीका भी हासिल कर लेता है। फ्लिन ने ट्रोन और यूरी को ढूंढ लेता है। वो फिर एक सोलर सेलर जहाज को हाईजैक कर लेते हैं ताकि एमसीपी की कोर तक जा सकें, लेकिन सार्क का जहाज उनके जहाज को तबाह करके फ्लिन और यूरी को पकड़ लेता है और शायद ट्रोन मारा जाता है। सार्क कमांड शिप से निकल जाता है और उसे तबाह करने का भी ऑर्डर देता है, लेकिन फ्लिन अपनी पावर से ऐसा होने नहीं देता और जहाज को बचा लेता है। सार्क कोर तक जाकर नए पकड़े गए प्रोग्राम्स एमसीपी को देता है ताकि वो और ताकतवर हो सके। तभी ट्रोन जो कि अभी भी जिंदा है वो सार्क पर हमला करके उसे जख्मी कर देता है। मजबूरन एमसीपी को सार्क को अपनी पावर्स देनी पड़ती हैं। फ्लिन को एहसास होता है कि वो ट्रोन को एमसीपी को हराने का अच्छा मौका दे सकता है। इस वजह से फ्लिन एमसीपी की लेजर में छलांग लगा देता है और एमसीपी का ध्यान बटाने लग जाता है। ट्रोन को इस तरह मौका मिलता है और वो एमसीपी की टूटी शील्ड में से जोरदार हमला करता है और एमसीपी और सार्क का खात्मा कर देता है। इस तरह कैद हुए प्रोग्राम्स दोबारा यूजर्स के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। फ्लिन दोबारा से असल दुनिया में वापस आ जाता है और तमाम कंप्यूटर प्रोग्राम्स आज़ाद हो जाते हैं। प्रोग्राम्स एक रिपोर्ट फ्लिन के लिए बनाते हैं जिससे डिलिंगर का धोखा साबित हो सकता है। अगले दिन डिलिंगर को अपने ऑफिस में एमसीपी के डीएक्टिवेट होने का पता चलता है और उसकी चोरी भी पब्लिक हो चुकी होती है। फ्लिन को एनकॉम का नया सीईओ बना दिया जाता है और एलन और लोरा खुशी से उसका वेलकम करते हैं। ये है जरनाब मूवीज रिव्यू। ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।